लड़की को तब जाकर समझ आया कि उसके अपने माता पिता कितनी नीच हरकत पर उतर आए हैं। कुछ समय पहले उसके भाई को शादी के लिए 5 लाख युआन की जरूरत थी। जब वे लड़की से पैसे नहीं ले सके तो उन्होंने उसकी शादी करवाकर दामाद से पैसे ऐंठने की योजना बना ली। अगले दिन पिता एक अधेड़ उम्र के कुंवारे आदमी को लड़की के सुपरमार्केट में ले आए। उन्होंने कहा कि भले ही उसने पहले अपने माता पिता की मदद नहीं की, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और माता पिता होने के नाते वे उसकी शादी की चिंता कर रहे हैं। फिर पिता ने उस आदमी का परिचय कराया और कहा कि वह बिजनेस करता है और बहुत अमीर है। यह सुनकर वह आदमी घमंड से बोला कि उसके पास 10 लाख युआन से भी ज्यादा की संपत्ति है, साथ ही वह उसके पिता का दोस्त भी है। अगर लड़की उससे शादी कर ले तो दोनों परिवारों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। लड़की ये सुनकर हैरान रह गई। जिन माता पिता ने बचपन से कभी उसकी परवाह नहीं की, वे अचानक उसकी शादी की चिंता करने लगे। उसे तुरंत समझ आ गया कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। उसने वहीं अपने पिता का प्रस्ताव ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि आगे से उसे परेशान न करें। यह सुनते ही पिता गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने डांटते हुए कहा कि बेटी की शादी का फैसला हमेशा उसके माता पिता करते हैं। तभी वह आदमी भी उनकी बात से सहमत हुआ और अचानक लड़की को छूने की कोशिश करने लगा। गुस्से में लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाकर दोनों को वहां से निकल जाने को कहा। थप्पड़ खाते ही वह आदमी भड़क गया और पिता से शिकायत करने लगा कि उनकी बेटी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी उन्होंने बताई थी। पिता भी लड़की को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सुपरमार्केट में मौजूद ग्राहक यह सब देखकर चुप नहीं रहे। उन्होंने पिता को खरी खोटी सुनाई और कहा कि वह पिता कहलाने के लायक नहीं है। लड़की अभी इतनी जवान है, फिर भी वे उसकी शादी इतने बूढ़े आदमी से जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। लड़की ने साफ मना कर दिया था, फिर भी वह आदमी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। क्या उसे अपनी उम्र का भी जरा शर्म नहीं है? पिता गुस्से और शर्मिंदगी में बोले कि यह उनका पारिवारिक मामला है, किसी बाहरी को दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्राहकों ने अपने मोबाइल निकाल लिए और कहा कि वे इस घटना को इंटरनेट पर उजागर करेंगे। बदनामी के डर से पिता और वह आदमी जल्दबाजी में वहां से भाग गए। कुछ ही देर बाद मां का फोन आया। उसने दिखावटी अंदाज में माफी मांगते हुए कहा कि पिता को बिना उसकी मर्जी पूछे रिश्ता नहीं लाना चाहिए था। लड़की ने कहा कि सीधी बात करो। तब मां ने बात बदलते हुए कहा कि दादी की कुछ पुरानी निशानियां अभी भी घर में रखी हैं। अगर लड़की चाहे तो आकर ले जाए, नहीं तो वे उन्हें फेंक देंगे। लड़की को लगा कि यह कोई चाल हो सकती है, लेकिन दादी की यादों की वजह से वह आखिरकार घर जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह घर पहुंची, पूरे परिवार ने फिर से उसका दिखावटी स्वागत किया और उसे उस आदमी से शादी करने के लिए मनाने लगे। लड़की अब और सहन नहीं कर सकी। उसने सबके सामने उनकी असली मंशा उजागर कर दी। उसने कहा कि उसके भाई को शादी के लिए 5 लाख युआन चाहिए। जब वह सुपरमार्केट बेचकर पैसे देने को तैयार नहीं हुई तो अब वे उसे बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। यह सुनकर माता पिता आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि हर बेटी की शादी उसके माता पिता ही तय करते हैं, फिर वह अलग क्यों हो? ऊपर से उसका भाई परिवार का वंश आगे बढ़ाएगा तो क्या वह उसकी मदद भी नहीं कर सकती? लड़की ने तंज कसते हुए कहा कि उनका परिवार पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे परिवार में आखिर बचा ही क्या है जिसे आगे बढ़ाना है? यह सुनकर माता पिता और ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। उसका भाई भी उसे स्वार्थी कहने लगा। लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि उसे सबसे कम बोलने का हक उसी को है। माता पिता ने कभी उसे 50 लाख युआन की संपत्ति दी थी, लेकिन उसने सब बर्बाद कर दी। अब अपनी बहन को बेचकर पैसे कमाना चाहता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इसके बाद लड़की दादी की निशानियां लेने उनके कमरे में चली गई, लेकिन तभी परिवार वालों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। लड़की तुरंत समझ गई कि वह जाल में फंस चुकी है। अगले ही पल वही अधेड़ आदमी कमरे में आ गया और जबरदस्ती उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगा।